अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आज यहाँ आने का है कि नायब सिंह जी का मैं शुक्रिया अदा करूं। मुख्यमंत्री बनने के उपरांत दूसरी बार सबसे पहला हलका जो उन्होंने चुना है वो आपका कोसली हलका चुना है। और ये हलका जिसके अंदर 5, 6, 7 बरस से मुख्यमंत्री के पैर नहीं रखे गए थे, आज ये दूसरी बार या तीसरी बार सरकार बनने के बाद इन्होंने अपने पैर यहां पर रखे हैं और अनेक कामों के आज के दिन उद्घाटन या शिलान्यास किए हैं। नहाड़ हालांकि अब हल्का नहीं रहा, परिसीमन आयोग ने हमारे साथ दुभात करी। हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो पिछले दिनों के अंदर हमारे साथ नहीं हुआ, जो इमदाद हमारे को नहीं मिली, सो इमदाद मुख्यमंत्री जी इस बार आपके माध्यम से इन 5 वर्षों के अंदर पूरी करी जाए। कि विधानसभा का चुनाव होने से पहले जगह जगह ये हवा थी कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर विराजमान होगी। मुख्यमंत्री हमारे पड़ोसी जिले रोहतक का होगा। जब मोदी कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, तो उनकी कैबिनेट के अंदर मंत्री होने के नाते मैं भी कहता हूं कि मुखालिफो, तुमने खूब जोर लगा लिया, इलेक्शन में जवान लगाने का तुम्हारा हक भी था, लेकिन 17,000 से कांग्रेस का कैंडिडेट यहां से हार गया। आज के दिन तुम्हारे को मैं आमंत्रित करता हूं कि तुम मिलो हमारे साथ। 10 साल तक हम हरियाणा के अंदर शासन करेंगे और जो काम तुम्हारे वो नहीं कर पाते थे या करने की उन्होंने सिर्फ आप लोगों को उम्मीद दिखाई थी, उन उम्मीदों के ऊपर हम आपके सपने को साकार करेंगे। मुख्यमंत्री के सामने मैं यूं कह रहा हूं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जब भी किसी बड़ी सभा में मंच पर आते हैं तो उनके भाषण पर हर किसी की निगाह होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि राव जब भी बोलते हैं बेबाक ही बोलते हैं। कोसली में हुई सीएम नायब सिंह सैनी की धन्यवाद रैली में राव ने जब भाषण दिया तो वह खासा चर्चाओं में आ गया। राव ने एक बार फिर से बेबाकी से 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को आड़े हाथों लिया। राव ने साफ तौर पर कहा कि पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने कोसली में आना तक जरूरी नहीं समझा। 5, 6, 7 बरस से सीएम के पैर कोसली में नहीं पड़े। राव का सीधा इशारा पूर्व सीएम मनोहर लाल की ओर था, जिन्होंने भाजपा 2 में कोसली के विधायक रहे लक्ष्मण सिंह यादव के तमाम आग्रह के बावजूद भी यहां रैली नहीं की। राव ने कांग्रेस शासन में परिसीमन की आड़ में अहिरवाल के साथ हुए खेल को लेकर भी जमकर हमला बोला। राव के निशाने पर एक तरफ जहां मनोहर और भूपेंद्र हुड्डा रहे, वहीं सीएम नायब सिंह सैनी की उन्होंने जमकर तारीफ की। राव ने कहा कि सीएम बनते ही उन्होंने कोसली हलके को रैली के लिए सबसे पहले चुना। पूरी उम्मीद है कि आने वाले 5 साल में कोसली का पिछड़ापन दूर होगा। राव ने कांग्रेसियों पर भी जमकर निशाना साधा और उन्हें भाजपा में आने का न्योता दे डाला। सुनिए राव के व्यंग भरे बाण। मकसद आज यहां आने का है कि नायब सिंह जी का मैं शुक्रिया अदा करूं। मुख्यमंत्री बनने के उपरांत दूसरी बार सबसे पहला हलका जो उन्होंने चुना है वो आपका कोसली हलका चुना है। और ये हलका जिसके अंदर 5, 6, 7 बरस से मुख्यमंत्री के पैर नहीं रखे गए थे, आज ये दूसरी बार या तीसरी बार सरकार बनने के बाद इन्होंने अपने पैर यहां पर रखे हैं और अनेक कामों के आज के दिन उद्घाटन या शिलान्यास किए हैं। इनके लिए इनका स्वागत भी करता हूं और इनका मैं शुक्रिया अदा भी करता हूं। कोसली हलका परिसीमन से पहले नहाड़ हलका बोला करते थे इसको। जाटूसाना को, नहाड़ को, 2 को मिलाकर के आज कोसली हलका बना है।
और मेरी निगाह के अंदर कोसली हल्का महत्व किस बात का रखता है कि इसके एक क्षेत्र कोसली से अलावा जाटूसाना क्षेत्र से मैं 4 बार एमएलए बन चुका हूं, इसलिए मेरी निगाह के अंदर ये हल्का मायने रखता है। नाहड़ हालांकि अब हल्का नहीं रहा, परिसीमन आयोग ने हमारे साथ दुबात करी, लेकिन नाहड़ हल्के से मेरे ही गांव की एक महिला शकुंतला कई बरस एमएलए रही थी, इसलिए भी ये मायने रखता है। और आज जब मैं कोसली का जिक्र करना चाहता हूं तो साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो पिछले दिनों के अंदर हमारे साथ नहीं हुआ, जो इमदाद हमारे को नहीं मिली, सो इमदाद मुख्यमंत्री जी इस बार आपके माध्यम से इन 5 वर्षों के अंदर पूरी करी जाएगी। आप याद करो, कोई भी यहां पर बैठा हुआ है, कोई स्टेज के ऊपर बैठा हुआ है, पत्रकारगण यहां पर बैठे हुए हैं, सभी को मालूम है कि विधानसभा का चुनाव होने से पहले जगह जगह यह हवा थी कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर विराजमान होगी। मुख्यमंत्री हमारे पड़ोसी जिले रोहतक का होगा, और क्योंकि यह हल्का रोहतक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर पड़ता था, तो लोग तो पहले से ये सोचे बैठे थे कि कोसली तो जो कांग्रेस की टिकट लेकर के आएगा उसको ही जाएगी। यहां के लोगों ने पिछले 4 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है, सन 14 से लेकर अब तक, और उससे पहले भी जब मैं भी हुआ करता था तो भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है। और जब हवा विपरीत चल रही थी, कांग्रेस की हवा चलने लग रही थी, उस टाइम के ऊपर इस हल्के ने फिर भी संभावित मुख्यमंत्री रोहतक वाले को नहीं चुना, बल्कि आपके यहां के खुद के अजीज अनिल यादव को चुना और भारतीय जनता पार्टी का परचम इस हल्के के अंदर लहराया। साथियों, जब मैं ये कहता हूं तो मुझे ये उम्मीद होती है कि जब ये नए सीएम साहब आए और पहली बार आए तो इनको इस हल्के को दत्तक हल्के के तौर के ऊपर अपना लेना चाहिए। दत्तक पुत्र होते हैं, दत्तक हल्के भी हो सकते हैं। आपका बल ध्यान, आप जीटी रोड से आए हैं, यमुना के किनारे हल्का पड़ता था पहले, आपका वहां से आए हैं, ये सूखा हल्का रहा है। राजनीतिक तौर के ऊपर हालांकि इसने अनेक सरकारें बनाई हैं, लेकिन इस हल्के के अंदर जितना तवज्जो और ध्यान सरकार की तरफ से मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिल पाया है। मैं एक चीज अपने मुखालिफों को भी कहना चाहता हूं कि जो लोग यूं सोचे थे कि कांग्रेस पार्टी आ रही है, कांग्रेस पार्टी आ रही है, कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, 10 साल और कांग्रेस का कोई हरियाणा के अंदर सरकार बनाने वाला आपको दिखाई नहीं होगा। अगले 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी। और मोदी जी का क्या नारा है? सबका साथ, सबका विकास, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो। जब मोदी कहते हैं कि भाई सबका साथ, सबका विकास, तो उनकी कैबिनेट के अंदर मंत्री होने के नाते मैं भी कहता हूं कि मुखालिफो, तुमने खूब जोर लगा लिया, इलेक्शन में जवान लगाने का तुम्हारा हक भी था, लेकिन 17,000 से कांग्रेस का कैंडिडेट यहां से हार गया। आज के दिन तुम्हारे को मैं आमंत्रित करता हूं कि तुम मिलो हमारे साथ, 10 साल तक हम हरियाणा के अंदर शासन करेंगे, और जो काम तुम्हारे वो नहीं कर पाते थे या करने की उन्होंने सिर्फ आप लोगों को उम्मीद दिखाई थी, उन उम्मीदों के ऊपर हम आपके सपने को साकार करेंगे। मुख्यमंत्री के सामने मैं यूं कह रहा हूं कि आने वाले समय के अंदर मुख्यमंत्री का हम साथ भी देंगे, और आने वाले समय के अंदर इनके मार्फत के अंदर हरियाणा के, इस दक्षिणी हरियाणा के ऊपर जितनी तवज्जो दे सकती है ये सरकार, उसको दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद और जय हिंद।